हर हर महादेव दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बीमार हर वक्त पड़ा रहता है। और कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में झूठ मूठ के मुकदमे लग जाते हैं। आज हम कपूर जला करके बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। इस उपाय को आप करके आप अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं। इस चैनल का नाम हम रखने जा रहे हैं महादेव की भक्ति। आप इस नाम से सर्च करें हमारे चैनल को। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, किसी के जीवन में कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया हो या कोई ऐसी बीमारी लग गई हो शरीर में जो लंबे समय से हम परेशान हो, दवा करा रहे हो लेकिन वो काम ना कर रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवा कराते हैं पर दवा अच्छी तरह से काम नहीं करती है। बाद में दवा कराते कराते हम बिल्कुल थक जाते हैं, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। बीमार व्यक्ति के साथ घर के लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर गलती से कोई मुकदमा कर देता है। जो हमारा शत्रु होता है वो जानबूझकर मुकदमा कर देता है, हमारी कोई गलती भी नहीं रहती। उसके बाद भी हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है और साथ में मुकदमा खारिज भी नहीं होता है और तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है। फिजूल के पैसे बर्बाद होने लगते हैं। बार बार जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना होता है, ये उपाय इन्हीं परेशानियों में काम करता है। बीमारी में, कर्ज में, मुकदमा में, बार बार दुर्घटना होने पर। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या शनिवार का दिन होना चाहिए। किसी भी दिन आप कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को, किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को जब आप करें तो उस वक्त पीरियड में, सूतक में, पातक में आप नहीं रहेंगे। कपूर आपको एक कटोरी में लेना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। आपके मंदिर में कोई दीपक जलाते हो उस दीपक में भी जला सकते हैं। मिट्टी के दीपक में भी आप कपूर को जला सकते हैं। इस उपाय को आपको शाम को ही करना है। जिस वक्त आप दिया बाती करते हैं उस वक्त ही इस उपाय को करना है। आप मंदिर में बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बैठिए, आप दिया लगाइए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए और उसके बाद इस उपाय को करिए। अपने कटोरी में या किसी दीपक में जो कपूर रखा है, कपूर आप पूजा से पहले ही आपको रख लेना है, क्योंकि पूजा के बाद आपको उस स्थान से उठना नहीं है। इस प्रकार से आप कपूर को पहले से ही तैयार करके रखिए। उसके बाद से कपूर को जला लेना है आपको। आंखें बंद नहीं करना है आपको और निरंतर उस कपूर को देखना है, बार बार देखते हुए जिस लिए आपने कपूर को जलाया है। मुकदमा, कर्ज, बीमारी, सिर्फ उसी का ध्यान करना है। फिर कपूर बुझ जाएगा। कपूर बुझने के बाद कपूर का ही काजल बन जाएगा आपके दीपक में या कटोरी में। इसके बाद से आपको एक वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। इस तरह से एक पेपर ले लीजिए। उस सफ़ेद पेपर पे आपको अपने तर्जनी उंगली से लिखना है और जो काजल बना है, जब आप अपनी उंगली लगाएंगे तो उस काजल उंगली में लग जाएगी और लगने के बाद आप उसको तर्जनी उंगली से लिखिए। अगर वो काजल आपके हाथ में ना लग रहा हो तो थोड़ा सा उसमें आप सरसों का तेल डाल दीजिए। उस कागज़ पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। जो आपको बहुत बड़ा शत्रु हो उसका नाम लिखना है। अब जो आपको पर कर्ज हो तो आपको कर्ज वाले का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कर्ज वाले का अमाउंट लिखना है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। आपके ऊपर 1 लाख कर्ज हो तो 1 लाख कर्ज लिखिए। आपके ऊपर 2 लाख का कर्ज हो तो इस तरह से 2 लाख का कर्ज लिखिए। आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कर्ज का अमाउंट लिखना है। आप इसके बाद से आपका जो बहुत बड़ा शत्रु है उसका नाम लिखना है। आपके घर में जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, आप उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम सिर्फ मन में लेंगे और उसकी जो बीमारी का नाम हो उस बीमारी का नाम लिखिए। अब मन में आप उसका नाम लीजिए कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। अब बीमारी का नाम कागज़ पर लिखिए। आपके घर में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई हो, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। जैसे भी दुर्घटना हुई हो, किसी बाइक से हुई हो या किसी के टक्कर लगने से हुई हो या गिर गया हो, जिस कारण से भी दुर्घटना हुई हो उस चीज़ को लिखिए। उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं लिखना है। ये बातें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं। कर्ज का अमाउंट लिखना है, शत्रु का नाम लिखना है, बीमार व्यक्ति की बीमारी का नाम लिखना है, दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई हो, जिस चीज़ से दुर्घटना हुई हो उसका नाम लिखना है। जिस भी प्रकार का मुकदमा चल रहा हो, फौजदारी का मुकदमा हो या आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाया गया हो, उस मुकदमे का नाम लिखना है। कपूर के काजल से एक ही चीज़ आपको सफ़ेद रंग के पेपर पर लिखनी है। यदि आप ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं तो एक बार में एक ही पर्ची बनाइए। जब पहला शनिवार आता है तो आप अपनी पहली परेशानी को लिखिए, दूसरा शनिवार आता है जो अपनी दूसरी परेशानी को लिखिए, तीसरा अमावस्या या पूर्णिमा जो भी आता है उसमें तीसरी परेशानी को लिखिए। इस प्रकार से आप एक बार में एक ही पर्ची बनाइए। आपको इसके बाद पर्ची को फोल्ड कर लेना है।
जब आप पूजा पर बैठिए तो पूजा में बैठने से पहले ही घर में आप बता दीजिए कि कोई आपको टोकेगा नहीं। अब पूजा करने के बाद आप तुरंत उठिए, फोल्ड पर्ची को ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे जो आसपास आपके घर के हो वहाँ पे मिट्टी खोद करके दबा दीजिए। उसके ऊपर से एक आप पत्थर रख दीजिए। आप पीपल का पेड़ ना हो तो कोई भी विशाल वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे ले जा करके, पुराना वृक्ष हो वह उसके नीचे ले जा करके आप मिट्टी खोद करके पर्ची को दबा दीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में सारे देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे अगर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही फल देने वाला होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि पीपल के पेड़ में ही इस पर्ची को दबाइए और वहाँ एक दिया जला दीजिए सरसों के तेल का। आपको इस समस्या का हल जल्द से जल्द मिल जाएगा। इन चीज़ों में से आपकी जो भी समस्या होगी आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। किसी का बुरा करने के लिए इस उपाय का प्रयोग ना करें आप। जब कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, आपका शत्रु हो, तभी इसका प्रयोग करें। शक के आधार पर और अनजाने में आप बिल्कुल इस प्रयोग का ना करें, क्योंकि यदि जब हम कुछ दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रयोग का करके हमें सिर्फ अपना भला करना है, दूसरे किसी का बुरा नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने संकट को दूर करना है, दूसरे पर संकट नहीं लाना है। इन बातों का पूरा ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार के उपाय करके सिर्फ अपनी परेशानी को दूर करना है। आपको अपने बचाव के लिए इस उपाय को करना है। इस उपाय को बहुत ही समझदारी के साथ करना है। सिर्फ अपने संकट दूर करने के लिए इस उपाय को करना है आपको। दूसरे के लिए बुरा करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस ज़बरदस्त उपाय का प्रयोग करिए। भगवान आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। हमें अपने इष्ट की पूजा करनी है। आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की आप पूजा करिए। इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिए, आपके समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम लिखिए। मेरे तरफ से बोलिए हर हर महादेव, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इसलिए हमें भोलेनाथ में बहुत ही विश्वास है। हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।